हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सब ने बहुत ही अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया होगा और मेरा भी रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से बीता है। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय व्यूवर्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल कि आप मेरा चैनल देखते हो और मैं जो भी करती हूँ एक्टिविटी उसको एडमायर करते हो। रियली रियली थैंक यू। तो ऐसा ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा। तो इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो ये कैरवी के सॉक्स हैं, एक्चुअली वाइट हैं ये। तो बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है वाइट सॉक्स को बिल्कुल वाइट धोना, क्योंकि वो जब गंदे हो जाते हैं तो उसमें जो पीलापन और हल्का सा जो डस्टी जैसा लगता है उसको दूर करना बड़ा कठिन होता है। तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये काम बहुत इजी तरीके से हो जाता है। जैसे मैंने ग्लव्स की तरह ये सॉक्स पहन लिए हैं, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, डिप करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, 1-2 मिनट के लिए। और उसके बाद ऐसे मैं पहन करके और ऐसे रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, एक दूसरे में हाथ को अच्छे से रब करती हूँ आगे पीछे से। तो क्या होता है, जितनी भी डस्ट होती है, धूल होती है, और आप रेगुलरली अगर वाइट मोजों को इस तरीके से वॉश करेंगे तो कभी वो डस्टी लुक नहीं देंगे। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी उजाला नील में यूज़ करती हूँ, तो मैं थोड़ी सी इसमें ब्लूइश ले देने के लिए नील कर दूँगी। तो ये वाला जो ट्रिक है ये मेरी भाभी से मुझे मिला था, तो ये उन्हीं की ट्रिक इजाद करी हुई है। तो मैंने सोचा आप लोगों को, ये मेरी बीच वाली भाभी ने करते हुए मैंने उनको देखा था, तो तब से मैं ये ट्रिक फॉलो कर रही हूँ। ये बहुत कारगर है। तो वो तो एक्चुअली वीडियोस नहीं बनाती, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये शेयर करती हूँ। तो आप अगर इस तरीके से वाइट सॉक्स अगर साफ़ करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी गंदे नहीं दिखते, कहीं से भी डस्टी लुक नहीं आता, बिल्कुल भी एंकल में हो या फिर आगे फूट पे हो, बिल्कुल ही साफ़ हो जाते हैं। तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो इस तरह से मैं किचन में आकर के और जो रखा हुआ था मेरा घी, उसको मैं छान लूँगी, क्योंकि तुरंत का तुरंत काम नहीं हो पाता है बच्चों में। थोड़ा सा कभी इधर भागे कभी उधर भागे, ये काम समेटा कभी वो समेटा, तो इस तरीके से सारे ही मल्टीटास्किंग होना पड़ता है 2 बच्चों में। तो यही सब लगा रहता है। तो मेरे ब्लॉग्स में आपको यही सब चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। तो आज हमें जाना है एक्चुअली कानपुर। तो आज कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो रही है, सिर्फ माइक्रोनी ही हम लोग बना ले रहे हैं। तो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और ये मैक्रोनी अपनी मैं धीमी फ्लेम पे चढ़ा दूँगी और इसको लगातार स्टिर करना पड़ेगा। और हल्का सा मैंने ऑयल भी इसमें डाल दिया है ताकि ये अच्छे से मतलब हो जाए बॉयल और चिपके ना आपस में। तो मेरा ये ट्रिक है कि इसको मैं जब बॉयल हो जाएंगी बहुत अच्छे से, तो फिर मैं इसको डिश आउट करके और इसको छान करके फ्रिज में थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा लिबलिबी ना लगे, तो बहुत ज़्यादा छिटका जैसी बनती हैं, अलग अलग खिली हुई सी दिखती हैं। आप अभी देखेंगे जब मैं दिखाऊंगी।
तो इधर सब्जियां मैंने काट ली थी। शिमला मिर्च है, प्याज है और ग्रीन चिली है और थोड़ी सी क्यूब्स में मैंने पोटैटोज़ काट लिए हैं। जो पोटैटोज़ होंगी वो छोटी ही होंगी, टाइनी साइज़ की होंगी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं काटेंगे। और आज मम्मी काट रही थी तो थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। तो नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने काट दिया तो आपको जो दिख रहा है वही करना है। लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो टाइनी साइज़ की ही होंगी और जो शिमला मिर्च भी होंगी वो भी मैक्रोनी की ही साइज़ की होंगी। तो साइज़ डिपेंड करता है कुकिंग में कि सब्ज़ी कट करने के टाइम। तो ये भी मस्ट होता है देखना कि आप किस सब्ज़ी में किस साइज़ की डाल रहे हो चीज़ें। तो वेजेस जो होंगी वो शिमला मिर्च के ही जैसी होंगी, उतनी ही साइज़ की होंगी। ये एक लॉजिक है जो मैं यूज़ करती हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो अनियन और शिमला मिर्च और पोटैटोज़ जो होंगी वो उसी साइज़ की होंगी। और इसके बाद अच्छे से मैंने पहले प्याज को भूना था। उसके बाद भूना क्या था, रेडिश नहीं करना है, हल्का सा सौटे ही करना है। इसके बाद मैंने पोटैटोज़ और जो शिमला मिर्च है वो साथ में डाल दी है और थोड़ा सॉल्ट डाल दिया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ढक दिया था ताकि पोटैटो पक जाएं। और मैंने सॉल्ट और जो मैगी मसाला होता है वो ऐड कर दिया है। मैगी मसाले की जगह आप हल्दी धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ता मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा सा स्पाइसी लुक देने के लिए आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सॉसेस भी यूज़ कर सकते हैं। हम कभी कभी शिमला मिर्च और टमाटो सॉस और चिली सॉस, टमाटो सॉस और सोया सॉस को मिक्स करके भी मैं कभी कभी बनाती हूँ। तो वो भी मैं जब बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो इस तरीके से सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद ढक कर के छोड़ देंगे। फिर हम सब रेडी हो गए थे और रेडी होकर चल दिए थे। टाइम हो गया था काफ़ी। तो और सबसे बड़ी बात ये उस दिन हुई थी कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। ये देख सकते हैं आप, मैंने क्लिप्स ले ली थी आपको दिखाने के लिए। मुझे लग रहा था कि आज पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो ये भी एक नज़ारा ध्यान रहेगा, याद रहेगा कि पापा को जब हम लोग देखने गए थे उनका ऑपरेशन हुआ तो इतनी ज़ोर की बारिश हुई थी और डर ही लग रहा था कि मतलब गौरव ड्राइव कर रहे थे। ये देखिए एकदम सड़कें लबालब भर रही थी। तो थोड़ा सा स्कैरी था, थोड़ा सा स्कैरी लग रहा था मुझको, क्योंकि हम लेडीज़ बहुत ही कम निकलते हैं घर से। बस वही सादा जीवन और चुट-पुट का काम हो गया। काम तो हैवी होते हैं बट ऐसा कुछ भी डेयरिंग टाइप का नहीं होता है लाइफ में हर अक्सर। तो बाहर निकल कर तभी हम जान पाते हैं कि क्या हो रहा है बाहर। फिर मायके पहुंच गई थी मैं और बच्चों के साथ, मम्मी के साथ। तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा आपको मायका अपना दिखा दूँ, शूट कर दूँ। और बगीचा ऊपर छत पे बहुत बड़ा है तो हम वहाँ नहीं गए थे। और जब मायके में मैं पहुँची हूँ तो रूम में जो बच्चा दिख रहा था वो मेरे छोटे भाई का बेटा जो अभी हुआ था वो है। इतना बड़ा देखिए हो गया, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। और उधर मम्मी भी आ गई थी और मेरा बड़ा भतीजा जो है जिसका नाम कृष्णा है वो भी आ गया था। कृष्णा को ले लिया था उसने। और कैरवी और कृष्णा सब बच्चे वहाँ पे बालकनी में खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। कभी कभी मिलना होता है इन लोगों का
तो बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि जब स्कूल बंद हो या फिर छुट्टी लेके जाएं घूमने फिरने और अपने डियर और नियर से मिलें, अपने भाई बहनों से। तो वो हमेशा बोलती है कैरवी कि अगर आप जा रहे हो तो मेरा भी मन करता है अपने भाई और बहन से मिलने का, तो मैं अपना स्कूल बंक करके ही जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगी। तो ये बच्चों का तो रहता ही है, मन होता है। हम लोग भी जब छोटे थे तो ऐसे ही बोलते थे। तो इधर कुछ बैठक सी हो गई थी, बातचीत होने लगी थी, फिर खाना पीना होने लगा था। और उधर जो ब्लू शर्ट में थे वो बड़े भैया हैं, तो वो आ गए थे। कुछ बातचीत हो रही थी हॉस्पिटल की कि कैसे क्या दिखाना है मम्मी को। तो फिर हमने और मम्मी ने लंच कर लिया यहीं पे, और भाभी लोग खा चुकी थी। तो हम खाना एंजॉय कर रहे थे और खाने में बहुत चीज़ें बनी थी। सूखी सब्ज़ी थी और पनीर की रसेदार सब्ज़ी थी और रोटियां थीं, चावल था। तो सब कुछ लंच में बनाया था और उस टाइम तक भूख भी लगाई थी। और मेरे यहाँ हमेशा भागवत लगी रहती है, तो पापा और मम्मी अपना यही सब देखा करते हैं। और पापा का जो ऑपरेशन हुआ तो वो भी जा रहे थे, जो पापा थे तो वो अभी बेड पर ही हैं, मीन्स रेस्ट पर हैं। और वैसे भी अभी वो कुछ काम नहीं करते हैं। और आई होप आप सब लोगों को ये व्लॉगिंग पसंद आ रही होगी मायके की, क्योंकि ये कुछ अलग सा है, मेरे घर से कुछ अलग दिखा रही हूँ मैं आज। तो इंटरेस्ट लेके आप इंजॉय कीजिए। शूट करी थी तो वो आगे ऐड हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो हो गई है। और हेलो गाइस, ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो मैंने नेक्स्ट डे शूट किया था, तो मैंने सोचा इसी में ऐड कर दूं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। तो दरवाज़े करीबन 7:30 से 8 बज रहा होगा, तभी कैशों का दूध आता है, काऊ मिल्क। तो वो मैं लेके आ गई थी। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि भगवान ही मालिक है, पता नहीं कहाँ की गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा तप रहा है। और हमारा ऊपर का पोर्शन है तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो अभी तो करीबन 11 बज रहे होंगे या 10 बज रहा होगा, मैंने टाइम नहीं दिखाया आपको। तो अभी तो चल जाएगा, लेकिन जब 2 बजते हैं तो 12 बजे के बाद से लेके बराबर एसी चलता ही रहता है। नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है, इतनी गर्मी में नहीं रह सकते हैं। तो केसों को रेडी कर दिया था मैंने, नहला धुलाकर। काफ़ी देर से मुझे परेशान कर रहा था, तो फिर मैंने इसको नहला धुलाकर रेडी कर दिया था। और आजकल जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही तो वो सुबह ही बाथरूम में घुस जाता है और फ्रेश भी खैर हो जाता है सुबह। तो फिर जब पोटी करता है ये अपनी, तो तभी मैं सारे काम इसके कर देती हूँ, नहला धुला के रेडी कर देती हूँ। और मालिश अभी बिल्कुल भी नहीं करा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती पकड़ के तभी करना पड़ता है। इतना ज़िद्दी बच्चा है ये कि पूछिए ही नहीं। कैरवी इतना परेशान नहीं करती थी, लेकिन ये बहुत परेशान करता है। और ये सुल्तान मूवी का गाना आ रहा था, मुझे बहुत फेवरेट है मेरा, बहुत अच्छा लगता है मुझको। और केशव को तो सारे ही गाने बहुत पसंद है, उसको तो बस टीवी के सामने बैठा दो और काम लेकिन नहीं कर सकते हैं, उठ के बाहर आ जाएगा, साथ में बैठिए आप उसके। तो उसकी हरकतें तो कौन सी हैं समझ में ही नहीं आता है कि काम भी नहीं हो सकता है और उसको एंजॉय भी कराते रहो साथ के साथ। तो उसकी दलिया मैं दे दूँगी, मम्मी आ गई थी नाश्ता वगैरह करके, तो मैं दे दूँगी, तो वो खिला देंगी, तो मैं अपना काम अपना शुरू करूँगी फटाफट, ये बहुत लेट हो जाता है। और मुझे लग रहा था उसको नींद ही आई थी, तो फिर सुला दिया था मम्मी ने, और बाउंसर में ही वो झूल करके हल्का सा उसको ट्विस्ट करती हैं तो वो हल्का सा बाउंसी सा हो जाता है, फिर वो सो जाता है। तो ये अच्छा है मेरे लिए बहुत ज़्यादा।
और जब मैंने मंगाया था तब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि ये कहाँ से आ गया है, इसका कोई काम नहीं। और सच में तब वो नहीं बैठता था, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई और वो बैठने लगा। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया काम करने में कि खिला भी देती हैं उसी में, और वो सो भी जाता था। और ये नहीं कि सोता ही रहता है, फिर उसको नीचे हम लोग बेड पर लिटा देते हैं। तो फिर मैं किचन में आ गई थी और कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं घर पे। आलू थी बॉयल रखी हुई थी, बॉयल क्या, असल में मैंने सुबह ही बॉयल करी थी, कैरवी के लिए कुछ बनाया था। इसके बाद जो है मैं आलू की कढ़ी बनाऊंगी। सैंडविचेस मैंने दी थी उसको आज, और दही है, और तो मैंने सोचा आलू की कढ़ी बनाते हैं। तो वही आप देखिए कैसे बनेगी रेसिपी। और फिर मैंने जो दही मैं लाई थी उसकी जामन मैंने निकाल के रख दी है अलग, क्योंकि जामन घर में रहता है तो कन्वीनियंट रहता है दही जमाने में। और 3 से 3.5 के करीबन मैंने बेसन लेकर के अच्छे से पानी में घोल लिया है, पेस्ट ही बनाया है अभी। तो उसके बाद मैं इसका घोल बनाऊंगी। और ये खट्टी वाली बिल्कुल दही है अच्छी सी। और ये राइस मैंने निकाल लिए थे, तो एक तरफ राइस भी रख दूँगी तो कढ़ी चावल बन जाएगा फटाफट। फिर मैं आलू छीलने लगी थी अपनी, और आलू मैंने सुबह जब बॉईल करी तो उनको फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज में रखी आलू का ये फ़ायदा रहता है कि जब हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो अच्छे से वो क्यूब्स में कट जाती है। तो जो आलू जितनी मुझे यूज़ करनी थी, जितनी पोटैटोज़ उतनी मैंने ले ली हैं। बाकी पोटैटोज़ और आलू जो है मेरी, वो मैं रख दूँगी जाके फ्रिज में ऐसे ही बिना छिली हुई। तो पील करके नहीं रखिएगा कभी, ऐसे ही रखिएगा हमेशा, आपको बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि कभी भी आलू ख़राब नहीं होगी। अगर आप 2 दिन बाद भी यूज़ करते हो तो भी ये ख़राब नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी फ्रिज का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 5 डिग्री के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कम होगा तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस आलू कट गई हैं, फिर मैंने ऑयल डाल लिया। जब अच्छे से ये हॉट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें हींग जीरा डालूँगी। और मैं हींग जीरा नहीं डाल रही हूँ मैं डाल रही हूँ आज क्या, हमारे यहाँ कढ़ी में ज़्यादातर मुझे इसी का फ्लेवर पसंद है, तो राई डाल दी है 1 चम्मच भर के मैंने, और 2 3 4 चम्मच तोड़ के डाल दिए हैं। और इसके बाद मैं इसमें मीठी नीम ऐड कर दूँगी और हींग डाल दूँगी मैं। हल्दी धनिया डाल के आलू अपनी छौंक दूँगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली है। बस थोड़ा सा कढ़ी को जब कढ़ना होता है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि कढ़ी तो कढ़ के ही बनती है। कढ़ के जब बनती है तो उसका जब मलाई पड़ जाती है तब उसका फ्लेवर आता है। तो सॉल्ट ऐड कर दूँगी मैं अभी, और क्योंकि मुझे बराबर स्टिर करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डर भी नहीं लगता कि मेरी कढ़ी ख़राब हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये रेड चिली पाउडर डाल दिया है। और ये सुबह का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आधा हो पाया था, आधा नहीं हो पाया था। तो बच्चों में तो जैसे भी हो पा रहा है मेरा काम मैं कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है काम करना। और काम शुरू किया है तो उसको ज़िम्मेदारी से निभाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, नहीं फिर बच्चे उठ जाएंगे। तो ये पेस्ट जो था उसको मैं बड़े बर्तन में और अच्छे से पानी डाल के अब पतला कर लूँगी, और दही फेंट लूँगी इसी में, क्योंकि हमारी उधर आलू भी डन होने वाली हैं। तो पीछे जो सॉफ्ट टॉयज़ थे उनमें मैं दिखा रही थी आपको, उसका एलिफेंट है, उसका डॉग है, और उसकी कैट है, और मिक्की है उसका। तो जानता वो खैर किसी को नहीं है अभी, क्योंकि वो खुद को ही नहीं जानता है, लेकिन है इतने सारे तो वो खेलता है, थोड़ा सा बिज़ी रहता है। बस इसी वजह से मैंने यहाँ पे उसको उसके लिए सेग्रीगेट करके रखा है कि वो कभी थोड़ा सा उसका मन बदल जाए। इसके बाद मैं थोड़ा सा बिल्कुल जैसे चुआया जाता है, कोई भी पानी हो, कोई भी रसा हो, कुछ भी हो लिक्विड आइटम, तो उसी तरीके से थोड़ा करके मैं चुआ दूँगी अपनी कढ़ी में।
और जब उसको डालेंगे तो स्टिर करते रहेंगे बराबर, ताकि अच्छे से मिक्स होता रहे। इस तरह से फटाफट से ये अच्छे से मिक्स होता रहेगा। और मुझे इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम लगा है, बहुत ही डिलीशियस। आपको टेस्ट चेंज करना हो तो प्लीज़ मस्ट ट्राई, आई एम रिकमेंडिंग टू ऑल। तो ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा बनी थी और खाने में तो मज़े ही आ गए थे। और कढ़ी चावल जब खाया था स्पेशली, रोटियां तो अच्छी थी ही क्योंकि भूख भी लगी थी, लेकिन कढ़ी चावल ऐसी है कि आप अगर खाएंगे तो आपका मन नहीं, मतलब वो होगा कि अरे मन नहीं है, नहीं खाएंगे, फिर भी आप खाएंगे। बहुत अच्छी बनती है ये कढ़ी, तो ट्राई कीजिए आप। तो फिर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको। और देखिए धीरे धीरे कढ़ रही है हमारी कढ़ी। और उधर कृषा उठ गया था तो मैंने सोचा उसकी दलिया ऑफ़र करके देखती हूँ, शायद खा ले वो। तो मैंने उसकी टेबल साफ़ कर दी है। और टेबल मुझे 2 से 3 बार साफ़ करनी पड़ती है। जब वो खाने जाता है तभी मैं फिर करती हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहाँ कपड़ा लेकर खड़ी रहूँगी। तो वॉश कर दिया था स्पंज से, उसके बाद मैं नीट कपड़े से साफ़ कर दिया था मैंने। और कृषा की मैंने वो कढ़ी नहीं खाएगा, मैं भी नहीं उसको खट्टी चीज़ें ऑफ़र करती हूँ, ज़्यादा देती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन पेट भरने का कुछ ऐसा नहीं है कि उसी से पेट में भरवाऊँगी उसका। तो इधर मैंने टमाटर जो है वो पील करके डाला है, क्योंकि आजकल छिलके बहुत ज़्यादा, टमाटर का छिलका स्पेशली गलता नहीं है, तो उसको पील करके मैंने डाल दिया है अपने टमाटर को। ये देखिए दाल को मैं दिखा रही हूँ आपको, और हल्दी धनिया डाल के मैं चढ़ा दूँगी। उधर राइस मेरे बन चुके हैं, कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट डन है, बस रोटियां सेकनी है मुझको। और हमारा बरामदा था तो कुछ गिर गया था तो गंदा हो रहा था, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। एक्चुअली जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उतनी चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं कि क्या था क्या नहीं, तो जितना हो पाता है फिर उतनी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। और फिर कृष्ण ने खा ली थी अपनी दलिया, सच में वो भूखा हो गया था। और उसके बाद जो उसने कांड किए हैं वो 2 से 3 बार वो पूरे दिन में करता है। मैं उससे खेल भी रही थी, सारे कपड़े उसको पानी पीने के लिए दिया गया, पूरे अपने ऊपर नहा लिया था उसने, सारी चीज़ें देखिए फिर फैल गया सब कुछ। तो ये तो चलता ही रहता है। फिर हल्दी धनिया का स्टोरेज मैंने निकाल दिया था। जो हमारी घर की हल्दी धनिया है अलग रखते हैं हम, स्टील का एक डब्बा बना रखा है, और टिन टाइप का है। एक्चुअली डब्बा क्या है, टिन टाइप का है, बड़ा है, तो इसमें ही हम रखते हैं। तो धनिया मैं निकाल लूँगी, डब्बे में खाली हो रही थी। ये देखिए हमारी कढ़ी कितनी अच्छी मलाईदार पक के रेडी हुई है। और स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, वो कड़ कड़ के बराबर मैं स्टिर करती रही हूँ बीच बीच में। जब डालेंगे आप अपने दही का पेस्ट या बैटर, तो उसको ज़रूर आप बराबर स्टिर करिए उस टाइम। उसके बाद भले ही थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। और इधर मम्मी फूड काट रही थी, भाभी ने फूड दिया था तो मैं भी उसको टेस्ट करने लगी। तो मीठा कम था तो मम्मी ने पीसी चीनी डाल दी थी। तो मैं पीसी चीनी रखती हूँ घर में ग्राइंड करके, तो बहुत आसानी रहती है। मैंने खाया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊँगी, फिर मैंने रख दिया। तो मैंने कहा जूठा कौन खाएगा, खा डालती हूँ। तो मैं पीसी चीनी इसलिए रखती हूँ कि बहुत आसानी रहती है उससे। बच्चों को कभी देना हुआ, बच्चों को क्या कैरवी को देना हुआ, कृषों का तो अलग ही रहता है मिश्री पाउडर, तो आसानी रहती है। तो बहुत से कपड़े हो रहे थे तो फोल्ड करने में बैठ गई थी, और कृषो भी खेल रहा था उधर। इसकी शैतानियाँ चलती रहती हैं। ये देखिए कैरवी आ गई थी स्कूल से, तो वो भी खेलने लगी थी।
और फिर दोनों बाहर आ गए थे तो कैट भी झूला झूल रही थी, तो वो बोल रहा था मुझे भी झूलना है। झूल नहीं पाता है, वो डरता है, लेकिन कैरबी को देखा तो वो भी चढ़ बैठा। तो मैंने कहा लाओ क्लिप शूट कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। मैं बना रही हूँ पराठे, तो अभी बनाते हैं पराठे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये मैंने न्यूज़पेपर डाल लिया है, क्योंकि बहुत से पराठे बनेंगे तो मैं इसी में रखती जाऊँगी बारी बारी से। ये आधी रोटी चिपकी है और खाने में हमारी कढ़ी अभी रखी हुई है, आलू है। तो शाम का दिन ऐसा ही गया है, क्योंकि कृष्ण बिल्कुल भी आज सोया नहीं है। तो अभी तो बस यही है कि पराठे सीख जाए, उसके बाद रेस्ट का टाइम मिलेगा। तो सेकती हूँ पराठे, देखिए। सो गाइस, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।